नहीं, वो लग जाते हैं उस तरक्की को अपना श्रेय मान लेते हैं। तरक्की तो आपने भी बहुत कर ली है। ये बताओ भैया, कितनी कार मेंटेन कर रहे हो आप? तो कार कहाँ, कार का शौक तो तब था जब हमने स्विफ्ट डिजायर ली थी। कार का तो तब फिर शौक भी कितनी था। कार हैं आपके पास अभी? अभी होंगी 4-5 कार। उसमें एक टू सीटर भी है? हाँ, येलो कलर की। अच्छा, एक टू सीटर लेने का आपके दिमाग में कहाँ से आइडिया आया कि मैं टू सीटर लूँ? देखिए, मैं आपको ही नहीं सबको बताना चाहता हूँ कि अगर आप काम ज़रूरतें पूरी करने के लिए कर रहे हो तो हो सकता है एक ना एक दिन आपकी ज़रूरतें पूरी हो ही जाएंगी। लेकिन मुझे लगता है डायरेक्ट सेलिंग अगर आपको करनी है तो ज़रूरत पूरी करने के लिए नहीं, शौक पूरे करने के लिए करनी चाहिए। और टू सीटर मेरी ज़रूरत नहीं थी, वो मेरा एक शौक था। अच्छा। और ज़रूरतें लिमिटेड हो सकती हैं, शौक की कोई लिमिट नहीं है। तो अचानक मैं बैठा हुआ था और मुझे लगा कि जैगुआर को लिए मुझे काफ़ी दिन हो गए, अब मैं क्या लूँ। तो मैंने समझ में आया, मैं ऐसे ही देखने चला गया और एक दिन मुझे टू सीटर कार को मैंने देखा, उसको चला के देखा, बड़ा मज़ा आया और लगी अच्छी। जब मुझे लगा कि ये जब मैं इस गाड़ी में बैठा हूँ और मुझे अच्छी लग रही है, तो जब मैं इस गाड़ी में बैठ के इसको लेके निकलूंगा तो दुनिया को अच्छी लगेगी। और दुनिया को अच्छी लगे इसलिए डायरेक्ट सेलिंग मैंने किया और इसलिए मैं शौक शौक में ले आया। बहुत आप बड़े वीडियो डालते हो उसके, छतें खोल खोल के, बढ़िया बढ़िया रोमांटिक सॉन्ग, गाने चला चला के हम सब देखते हैं। हाँ, डालने भी चाहिए, पैसे खर्च किए। लेकिन नहीं, ये अपने आप में एक मतलब रियल ये शौक पूरे करने वाली बात है। शौक शौक। क्योंकि उस गाड़ी में ऐसी कोई जरूरत पूरी, उसमें डिग्गी भी नहीं है सामान रखने के नहीं, लिए। देखिए, मैं मानता हूँ कि ज़रूरत के लिए अगर ये बिजनेस कर रहे हैं तो शायद ना करो, क्योंकि ज़रूरतें एक दिन ख़त्म हो जाएंगी, शौक कभी ख़त्म नहीं हो। उसमें तो डिग्गी भी नहीं है महिपाल जी। हाँ, तो डिग्गी की ज़रूरत नहीं है ना, उसके साथ में प्रोटेक्शन है, जो दूसरी गाड़ी लेके चलनी पड़ती है। अच्छा, टू सीटर के साथ दो गाड़ी चलती है? हाँ, एक अगर गाड़ी और उसको लेके उसको चलते हैं? लेके मैं कहीं भी जाता हूँ तो मुझे साथ में दूसरी गाड़ी इसलिए लेके चलनी पड़ती है जिसमें मेरा लगेज रख सकूँ। तो ये खर्चा है। लेकिन खर्चा नहीं है तो हम वो ये बोलते हैं कि पैसा कमाया किस लिए। पैसा हमने कमाया ही शौक पूरे करने के लिए। डायरेक्ट। दाल रोटी ही खानी थी तो वो तो नौकरी में बढ़िया चल ही रही थी ना। उसमें दिक्कत क्या थी? शौक पूरे करने के लिए मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करके पैसे आ रहे हैं तो शौक पूरे कर रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग के लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है पूरी इंडस्ट्री के लिए, कि डायरेक्ट सेलिंग करके भी लोग ये टू सीटर जैसी, जो कि कभी सेलिब्रिटी कार होती थी या बड़े हाईली रिच लोगों की कार होती थी, आज वो डायरेक्ट सेलर ले रहे हैं। ये आपने सही मायने में एक माइलस्टोन स्थापित किया इस इंडस्ट्री में। मुझे लगता है अब आने वाले समय में काफ़ी लोग टू सीटर लेने लग जाएंगे। हाँ, कुछ काम जिंदगी में आदमी को ऐसे करने चाहिए कि आदमी अपने आप को रिच फील करे। एक और काम कर रखा है आपने, 8990। ये सबको 8990 कार क्यों दिलवाते हो आप? ये भी मतलब मेरे जीवन में तो परमात्मा का आशीर्वाद है, भगवान संयोग बनाता है, ये संयोग बन गया। आज 8990 की नाना करते मेरे हिसाब से 10 से 15 हज़ार कार होंगे। मेरी टीम में अगर मैं बात करूं तो लग्जरी कार की बात करता हूं। नहीं, लग्जरी और दूसरी हाँ हाँ, सबकी करें। दोनों की बात करूं। लग्जरी कार की बात करूं तो तकरीबन 250 के आसपास लग्जरी कार हैं, जिनमें तकरीबन 200 से ज़्यादा लग्जरी ऐसी कार हैं जिनके पास 8990 यानी 8990 ही नंबर है। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर किसी भी लग्जरी गाड़ी में यानी ऑडी, BMW, मर्सिडीज, जैगवार, पोर्श पे अगर पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी ये नंबर दिखाई देता है 8990, 8990, तो दुनिया का कोई भी आदमी समझ जाता है कि ये कार स्लीपियस मैनियस की हुआ क्या था कि मैं मुंबई उतरा है। और अपने पर्सनल काम के लिए जा रहा था। तो मेरी बगल से 8990 कार निकले। मुझे उसी टाइम लगा कि मैं पर्सनल काम के लिए हूं, शायद हमारे डायरेक्ट सेलर होंगे और ये गाड़ी सामने लगा देंगे। और ऐसा कई बार हुआ है मेरे साथ कि मेरे सामने गाड़ी लगी है 8990, उन्होंने मुझे देखा, मैंने उन्हें देखा, नजरें मिली, उन्हें पता सर जा रहे हैं। और तो मुंबई में फिर मैं आगे निकला, देखा उसमें हमारा स्टिकर लगा रखा था। मतलब सही मायने में 8990 अब एक सिंबल बन गया है कि कार है तो एसलीपीएस वालों की कार है। ब्रांड कार। उसके अलावा अगर लोग एवरेज माने सारी कारों में तो मुझे लगता है कि तकरीबन 5,000 से ज़्यादा कार तो हैं एट नाइन जिन, नाइन जीरो हाँ, मारुति वगैरह। और बहुत सारे लोगों ने तो आज वो कर लिया, बाइक पे भी यही नंबर लेते हैं। तो मोस्ट वीआईपी नंबर बन गया। दुनिया का सबसे वीआईपी नंबर यही है। और आज हमारे सबसे लीडरों की सबसे बड़ी समस्या एक है, जैसे हमारे कई शहर हैं जहाँ पे ये नंबर नहीं मिलता है, 6-6 महीने की वेटिंग है। जयपुर में अगर आपको 8990 लेना है तो 6 महीने वेट करना पड़ेगा आपको। बनारस में, लखनऊ में, दिल्ली में, मतलब कई ऐसे शहर हैं, देहरादून में, ऐसी जगह अगर आपको यही नंबर लेना है तो 6-6 महीने। और हमारे लोग इतने अच्छे हैं ना, इतने प्यारे हैं, पता नहीं कितने हैं। दुनिया के सबसे प्यारे लोग तो हमारी कंपनी में हमारे पास ही हैं। और
कई एग्जाम्पल ऐसे हैं, आप यकीन नहीं करोगे, कि लोगों का 2 महीने पहले गाड़ी का लोन हो गया, 2 महीने से गाड़ी की ईएमआई जारी है, उसके बाद भी गाड़ी 2 महीने शोरूम में खड़ी है, इस इंतजार में कि जब अगली सीरीज में निवासी नब्बा आएगा तो वो नंबर लेंगे और उसके बाद वो गाड़ी मार्क लेके आएगा। 2 महीने तक जेब से ईएमआई दे रहा है और लोन हो गया, सब पैसे चला के सब हो गया, फिर भी इंतजार कर रहे हैं। ये भी आपने एक बड़ा माइलस्टोन स्थापित कर दिया है। और इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो 5,000 के एक दिन 50,000 के एक दिन लाख गाड़ियां भी 8990 हो सकती हैं। नहीं, अब तो हमारे कुछ सीनियर लीडर हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर एक ऐसा नियम बनाओ कि किसी भी शहर में ऐसा एक प्रोटोकॉल बनाओ कि लग्जरी गाड़ी पे ही ये नंबर होना चाहिए, बाकी लोग ना ले। मैंने कहा दिक्कत क्या है? उन्होंने बोला दिक्कत ये है कि दूसरे लोग पहले बुक कर लेते हैं और फिर हमें मिलता नहीं, हमें 6 महीने वेट करना पड़ता है। और कई गाड़ियाँ ऐसी हैं जिन्होंने गाड़ी लेने के बाद रजिस्ट्रेशन के लिए 6-6 महीने का प्लेंटी भरी है।